नमस्कार, आपका हमारे चैनल ब्राइट स्पॉट पर स्वागत है। आज हम लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 400 ग्राम लौकी ली है। ये बिल्कुल कच्ची वाली लौकी है, देखिए मुलायम है। इसको हम बिल्कुल साफ करेंगे, इसको छील कर। ये देखिए छील ली है। अब इसको हमें पीस में काट लेना है इस तरह से। और अब हम इसको देखिए, ये मोटा साइज की तरफ से है, ये पतले हैं जितने, हमें लेकिन मोटे तरफ से करना है इसको। इस तरह से हम इसको देखिए, इस तरह से हमारे ये मोटे मोटे आएंगे तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इसको कस लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको कस लिया है। अब इसको हम गर्म पानी में डालेंगे। देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है, इसी को हमें इसमें डाल देना है और खौल आने तक ये खौल जाएगी। हमको बिल्कुल गलाना नहीं है इसको, सिर्फ एक खौल आ जाएगा, वैसे ही हम इसको गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमको इसमें कच्ची कच्ची थोड़ी रखनी है। 50% हम इसको एक तरह से हमारा ये उबल जानी चाहिए। तो एक खौल आने तक हम इसको उबाल लेंगे। ये देखिए इसमें खौल आ गया है, इसको हम उतार लेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको हमें इसमें पलट लेना है। ये देखिए पानी इसका निकाल दिया है गरम, और इसमें अब हम ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे ये ठंडी हो जाएगी और इसको हम निचोड़ के तैयार करेंगे। देखिए आराम से अब हम इसको निचोड़ पाएंगे, बिल्कुल इसको कस के निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम निचोड़ लेते हैं। ये पानी निचुड़ गया है। अब हम इसको इस तरह से लेंगे और इसका पूरा पानी हमको निकालना है, तो इसको हमें कस के दबा करके निकालना है। देखिए इस तरह से लेंगे और इसका सब पानी इस तरह से हम निकाल देंगे। ये देखिए लौकी को अच्छी तरह से निचोड़ लिया, सब पानी इसका निकाल दिया है। अब देखिए ये पनीर लिया है, ये 200 ग्राम पनीर है। इस पनीर को हमें इसी में मैश कर लेना है। अच्छी तरह से इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। ये पनीर को अच्छी तरह से मैश कर लिया और इसी लौकी में हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे इसको। देखिए एकदम मलाई कोफ्ते बन करके तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया। पनीर डालने से बहुत ही टेस्टी बढ़िया बन के तैयार होते हैं। ये देखिए इस तरह से अब ये अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। अब देखिए इसमें हम मिलाएंगे भुना हुआ बेसन। ये 2 चम्मच भुना हुआ बेसन है, इसको भून लिया था हमने, इसको इसी में डाल लेना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए भून करके डालेंगे तो कच्चा भी नहीं रहेगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बेसन मिला लिया और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। ग्रेवी में भी डालेंगे, इसलिए इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। और अब डालेंगे इसमें ये हरी धनिया, हरी मिर्च, जितना तीखा आपको पसंद हो उसी हिसाब से डाल लें। और ये अदरक ग्रेट करके लिया है। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया। अब इसके कोफ्ते बनाएंगे, लेकिन इसके सबसे पहले इसके हमें ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करना है। तो देखिए मसाला इसके लिए तैयार करेंगे। टमाटर लिए हैं, ये देखिए हम बगैर प्याज और लहसुन के बना रहे हैं। इसके लिए टमाटर हम लेंगे 400 ग्राम। ये हमने 400 ग्राम टमाटर लिए हैं। सबसे पहले हम इसको काट के इसको कुकर में हम काट लेंगे। देखिए इसको काट लेते हैं, रफली काट लेंगे इसको। इस तरह से सभी काट लेते हैं। ये देखिए टमाटर काट लिए और इसको मैंने कुकर में डाल दिया। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे, देखिए काजू, 8-10 काजू लिए हैं, इसको डाल देंगे। जीरा डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डाला है। और ये देखिए छोटी इलायची हैं, 5-6 छोटी इलायची ली हैं, 1 बड़ी इलायची, 7-8 लौंग ली हैं। ये काली मिर्च 10-12 काली मिर्चें, लाल मिर्च ये 3 हमने लाल मिर्च लिए हैं,
तेज पत्ता, सौंफ ली है, ये देखिए। और अब हम नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। ये देखिए पानी वही है जिससे हमने लौकी को उबाला था, वही पानी हमने इसमें प्रयोग किया है। और अदरक रह गया तो अदरक भी डाल देंगे इसमें। और अब हम इसको उबलने के लिए रखेंगे। ये देखिए गैस पे चढ़ा दिया है कुकर को, और ये 2-3-4 सीटी जब आ जाएंगी तब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। हम देखिए कोफ्ते बनाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिला लिया था। अब जिस शेप में आप चाहें उस शेप में आप बना सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरह से हम बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे। इसी तरह से हम सब बना लेते हैं। आप सिलेंडर शेप में बनाना चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो हम दोनों तरह से बना लेते हैं। इस तरह से भी बनाएंगे और गोल भी बनाएंगे। सब एक साइज के ही बनाना है। ये देखिए ये बन करके ये हमारा ये देखिए तैयार हो गया। इसी तरह से हम बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सभी कोफ्ते हमारे बन करके तैयार हैं। अब हम इनको तलेंगे। ये देखिए 3-4 सीटी आ चुकी हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे, उसको नीचे उतार लेंगे। कुकर नीचे उतार लिया, ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे और इसको पीसेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। हमें मीडियम आंच पे ही इसको सेकना है। हम डाल देते हैं। इसको ऐसी तरह सेकने देते हैं। जब अपने आप ये थोड़ा छोड़ देंगे तब हम इसको उल्टा पलटा करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए हल्की हल्की आंच पे देखिए गुलाबी गुलाबी हमारे ये सिक्के तैयार होंगे। हल्की आंच पे ही हमको सेकना है इसको, क्योंकि अंदर तक ये सिक जाए। देखिए कितने सुंदर, ये कितना कलर सुंदर आ रहा है इनका। इसी तरह से हम 1 मिनट अभी और सेकेंगे इनको। ये देखिए ये हमारे सिक करके तैयार हैं। हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से और सब तैयार सेक कर तैयार कर लेते हैं कि हमारे सभी सिक्के तैयार हो गए हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए ये ठंडा हो गया है। हम इसको निकालेंगे और इसको इस तरह से पानी निकाल देंगे और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। सभी निकाल के पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने इसमें मिक्सी में कर लिया और ये पानी है इसको मैंने अलग निकाल लिया। पहले हम इसी तरह से पीसेंगे, बाद में पानी का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ये पीस के तैयार हो गया। अब हम इसको छान लेंगे। इसका रेशा होगा वो सब निकल जाएगा। इसको छान के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए छान के तैयार कर लिया और इसमें ये देखिए नीचे का ये हमारा सब निकला है। इसमें इसको सब हटा देंगे और इसको हमें देखिए इस तरह से ये हमारा चिकना चिकना बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको शुरू करेंगे बनाना। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे इसी तरह से हम सब डाल देंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा तब तक हमें इसको भूनना है। इसी तरह से लगातार इसको चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए इसी तरह से इसको पकने देंगे। ये हमारी देखिए खौलने लगी है। इसी तरह से इसको पकाएंगे और जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगी तब तक हम इसको पकाना है। ये देखिए मसाला हमारा जब तक ये भुन नहीं जाता अच्छी तरह से तेल छोड़ देगा। ये देखिए पानी अभी बहुत ज़्यादा है, इसमें गीला है तो उसको पकने में अभी टाइम लगेगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है, धनिया पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर है। अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको। ये हमारा अच्छी तरह से ये पक गई है। 15-20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और अब इसमें मिला देंगे थोड़ा गरम मसाला 1 चम्मच
गरम मसाला डाला है, देखिए तेल छोड़ दिया है हमारी सब्जी ने, ये देखिए। और अब हम डालेंगे इसमें चीनी, आधा चम्मच चीनी डाली है, देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ये भून के तैयार हो गई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा हमको पानी डालना है। जो पानी हमने निकाला था लौकी उबालते समय, वही पानी हमको इसमें डालना है। तो हमारी मसाला भुन चुका है, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको जितना हमको गाढ़ा रखना है उसी हिसाब से हमको पानी डालना है। देखिए थोड़ा और डालेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा सा खदकाएंगे, जो खौलने लगेगी तब तक हमको इसको करना है। इसी तरह से इसको खौलने देते हैं पहले, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए हमारी खौल गई है, 2 मिनट हो गए इसको खौलते हुए। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। देखिए कसूरी मेथी इसी में डाल देंगे। और आप मक्खन डालना चाहें तो आप मक्खन डाल दें थोड़ा, नहीं तो देसी घी आप डाल सकते हैं। इसमें देसी घी डाल दें ऊपर से, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए, और ऊपर से हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। और अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और इसको नीचे उतार लेंगे और हम सर्व करेंगे। इसमें हमें कोफ्ते ग्रेवी में नहीं डालने हैं, हमें ऊपर से ही डालने हैं। अगर हम ग्रेवी में डाल देंगे तो हमारे घुल जाएंगे, क्योंकि बहुत मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। मलाईदार कोफ्ता एकदम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपके भी बहुत टेस्टी बनकर के तैयार होंगे। इसको मैंने पलट लिया इसमें, और इसमें हम ऊपर से डाल देंगे। कोफ्तों को हमें ऊपर से इस तरह से डालना है, जिससे कि ये गलेंगे नहीं। अगर आप पहले से ऐसी ग्रेवी में डाल देंगे तो ये पूरे टूट जाएंगे। इस तरह से डालेंगे। और देखिए एक में हम इस तरह से ये बनाए थे, तो इसको भी हम इसी तरह से डाल लेते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। मैंने आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।